बदर साहब, मैंने देखा जाके दही सिंध जो है वहाँ पर लोगों के घर टूटे हुए, मैंने कवर किया जाके, स्पेशली गया मैं वहाँ पे, लाड़काना चले जाए आप जहाँ चले जाए, लोगों के घर टूटे हुए, वहाँ ना रोटी है, ना कपड़ा, ना मकान है। और लोगों को ये पता है कि बिलावल भुट्टो ने उनको ये नहीं दिया, लोगों को पता है जरदारी साहब ने उनको ये नहीं दिया, लोगों को पता है कि भुट्टो साहब ने और बेनज़ीर साहब ने नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो कह रहे वोट जो है वो पीपल्स पार्टी का है। तो मुझे तो नहीं लगता कि जहाँ से ये पार्टी निकली है, क्योंकि पंजाब में तो डायनामिक्स डिफरेंट हो गए ना, यहाँ पे नून लीग मुकाबले पे आ गई, इमरान खान मुकाबले पे आ गया, सिंध की हद तक तो जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो इंटैक्ट है। लेकिन क्या आपको लगता है जो अतर साहब कह रहे हैं कि इस तरमीम से कोई जरदारी साहब का बहुत ही विलनिश चेहरा सामने आया होगा, पीपल्स पार्टी का बड़ा नेगेटिव चेहरा सामने आया होगा? खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक कि जी मुझे तो लगता है कि उन्होंने बड़ा कमाल दिखाया कि जिस पार्टी ने, नून लीग ने उनको मिस्टर 10% कहा, आज उन्होंने कहा कि हम गलत थे, ना जरदारी साहब चोर है ना डाकू है, बल्कि वो इतने मोहतरम बुजुर्ग आदमी हैं कि वो जब सीट पे बैठे हो तो सारी ताहयात इस्तिस्ना है, ना वो चोरी करेंगे, ना डकैती करेंगे, ना कत्ल करेंगे, उनको मिल गया ये, उनकी फतह है मेरे ख्याल जरदारी साहब की। आप किस तरह देखते हैं सर पीपल्स पार्टी को इस तनाजुर में? बस जो आर्किटेक्ट हैं 27वीं तरमीम के, उनको मुबारक हो ये सारा सिस्टम। बाकी जो फैसल वाडा हमारे दोस्त हैं, देखिए वोट का मसला ये होता है कामरान सर, मेरे नज़दीक अभी आपने पूरे एक नक्शा खींचा रूलर सिंध का, उसके बावजूद भी लोग अगर पीपल्स पार्टी को वोट दे सकते हैं तो मुझे और आपको क्या एतराज़? बिल्कुल बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं। देखे ना अगर कराची तबाह हो रहा है और कराची में फिर भी लोग MQM को वोट देते हैं तो मुझे आपको क्या एतराज़ है? बिल्कुल सही। पंजाब तबाह हो रहा है, पंजाब में अगर लोग, तो ये लोगों की चॉइस है। बाकी जो हमारे भाई फैसल वाडा ने, तो एक तो फैक्चुअली करेक्ट कर दूँ थोड़ा सा फैसल को, ये अव्वल तो ये यूनानिमस पास नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि आपको यूनानिमसली चीज़ पास होने के क्या माने होते हैं कि उसमें टोटल हाउस ने उसको वोट दिया हो। ये पहली चीज़, वो पास हुई थी 18वीं तरमीम जो यूनानिमसली एग्रीड थी, उसमें हर किसी ने वोट दिया था और वो यूनानिमसली पास हुई थी। इवन 73 का कॉन्स्टिट्यूशन भी यूनानिमसली नहीं था, उसमें एक दो लोगों ने वोट नहीं दिया था। तो पहली चीज़ तो ये। बाकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल आप इस सिस्टम को उठा के फेंक दें। मैं तो यही कहता हूँ ना कि लोग जो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं वो आमरीत की हिमायत में क्यों नहीं बोलते? खुलकर बोले ना, कहें कि माशाल्लाह जमहूरियत से ज़्यादा बेहतर है। मैं आइडियलिस्ट उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कभी भी आइडियलिस्ट नहीं रहा, मैं नहीं हूँ आइडियलिस्ट। यही तो आपकी प्रॉब्लम है, इसलिए कि आप डेमोक्रेसी को नहीं डिफाइन कर रहे। आप डेमोक्रेसी इस मुल्क में ले आए तो वो वह तो आइडियलिस्ट नहीं है जो दुनिया में डेमोक्रेसी फंक्शन है। आइडियल तो वो चीज़ होती है जो फंक्शनल नहीं होती। दुनिया में डेमोक्रेसी फंक्शनल है, आप क्या नहीं है? अभी तरमीम तो उसमें अगर मैं कहूं कि सर, मैं इसमें अगर कहूं कि फंक्शन, अरे नहीं है भाई, मेरा डेमोक्रेसी फंक्शनल उसमें, क्योंकि डेमोक्रेसी की जो बेस होती है वो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं। अच्छा ठीक है। आप क्या लोकल गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करती? ठीक है। इसलिए, और मैंने कभी भी इन 70% पॉलिटिशियन को सपोर्ट नहीं किया, पार्लियामेंट को, मैंने एक सिस्टम को सपोर्ट किया है। और अगर कोई इस सिस्टम के खिलाफ बोलता है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि उसके पास भी एक आर्गुमेंट होगा ना उस सिस्टम के खिलाफ बोलने का। फर्क यह है कि जो आपके सो कॉल्ड डिक्टेटर्स होते हैं वो भी अपनी पसंद की डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। आज उन्होंने ये फैसला कर लिया कि यार डायरेक्टली नहीं लिया हो, इनडायरेक्टली इस सिस्टम को चलने दो, खत्म कर दें इस सिस्टम को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो फिर भी उसी सिस्टम के साथ, जिसको मैं समझता हूं कि वो आज तक पाकिस्तान में फंक्शनल नहीं हुआ, इसलिए कि तारीखी तौर पे नाम लेके बता सकता हूं कि किसने किसकी हुकूमत गिराई और किसने किसकी हुकूमत बनाई। फैसल को भी पता है, आपको भी पता है कौन लोग थे उसके पीछे, किसने IGI बनाई, किसने मुस्लिम लीग नून बनाई। ये सारी जमातें जो हैं ये उन्हीं की पैदावार है ना। तो चीज़ ये है कि पाकिस्तान में एक फंक्शनल डेमोक्रेसी कभी भी नहीं रही, पाकिस्तान में एक फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी नहीं रहा, और उसमें ये पॉलिटिशियन बराबर के जिम्मेदार हैं। ये नहीं है कि ये बरी ज़िम्मा हैं, इसमें बेशतर तरमीम में वो खुद लेकर आए हैं। आज अपने आप को इनसिक्योर फील करके वो सब चीज़ों से एग्री किए जा रहे हैं, तो 100 बिस्मिल्लाह, कल खुद ही भुगतेंगे। नवाज शरीफ नहीं भुगता, एंटी टेररिज्म एक्ट लेकर आए थे, पहले सबसे पहले उन्हीं पर अप्लाई हुआ वो। यही चीज़ें हैं। इन चीज़ों को
लोग अगर उसको एक्सेप्ट करते हैं, मुझे 100 सर बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। कौन होता हूँ?